क्या स्कीम है? स्कीम आप सोचिए ना, ये स्कीम तो सरकार तो किसानों की भी स्कीम लाई, मौका बता रही है युवाओं के लिए। मेरा कहने का मतलब ये किसानों के लिए भी ऐसी, युवाओं के लिए तो छोड़िए, किसानों के लिए सबसे पहले यही मौका बताते थे। तो अभी भी कह रहे हैं किसानों के लिए फायदा। क्या आय दुगनी है? क्या आय दुगनी हुई? किसानों की आय घटी। एवं उस पर देख लीजिए आप, इंडेक्स पे देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़ों पे देख लीजिए, किसान की आय 2014 के बाद में जो दुगनी कहने की कर रहे थे वो आधी है रह गई आज। महंगाई जो 2014 में थी उससे पहले थी, आज दुगनी हो गई वो। मतलब कोई भी चीज़, सरकारी संपत्ति बेचने का नंबर लगा दिया। ये कोई बहाना नहीं है कि मेरा बेटा इसलिए चोर है कि फलाने का चोर है। ये क्या? तो इनका मार्केट जब डॉलर, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर सस्ता हुआ था तो फिर यहाँ पेट्रोल डीजल महंगे क्यों थे? मैं आपकी बात मान लूँ, ऐसा कोई भी क्षेत्र मुझे बता दीजिए कि कोई भी क्षेत्र पर जीएसटी न लगाई गई हो और फिर उस पर जीएसटी को उसके दायरे में क्यों नहीं ला रहे हैं? आरडे पे नहीं। कितने शर्म और अफसोस की बात है जो भारतवर्ष में, जो विश्वगुरु कहलाता है भारत हमारा, बच्चों के भविष्य के साथ में कितनी बड़ी खिलवाड़ है कि बच्चों की किताबों पे जीएसटी। आज तक दुनिया के इतिहास में किसी भी देश में, अगर ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, अग्निपथ स्कीम का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ है भविष्य के साथ। जो नौकरी युवा 30 साल तक करता था, 15 साल तक करता था, 20 साल तक करता था, आज वो सिमट के 4 साल रहेगी। वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मानिए, एक तरह से संविदा कर्मी हो गए, और वो भी वहाँ से तैयार होकर आएंगे तो उसमें से पूरे नहीं लिए जा रहे हैं, वो भी 25% लिए जाएंगे। नौकरी जल्दी मिलेगी ना? है, बच्चों को नौकरी जल्दी मिल जाएगी 10वीं पास करते ही। नौकरी नहीं मिलेगी बच्चों को 10वीं पास करते, जल्दी घर वापस लौट के ही नहीं आएंगे। ये योजना है जो लेह लद्दाख में जो ट्रेनिंग 2 साल में लेकर के और वहाँ एक नवयुवक तैयार होता है, क्या ये 6 महीने में उस ट्रेनिंग को दे देंगे? मान लो 6 महीने बच्चा वहाँ भेज दिया, वहाँ की भौगोलिक स्थितियों को ही नहीं समझ पाएगा 6 महीने में, तो क्या उससे युद्ध की कल्पना की जा सकती है? बीजेपी को वोट दिया था, वो एक लॉलीपॉप दिखाया था, उनकी हकीकत को समझा लोगों ने, कहा हाँ शायद ये ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया ही नहीं। 14 में नहीं समझे, 17 में नहीं समझे, 19 में नहीं समझे, 22 में नहीं समझे। वो 14-17 की जो समझने वाले थे वो आज भी समझ रहे हैं, और जो नहीं समझने वाले हैं वो कुछ दिन में समझ जाएंगे। कैसे समझाओगे? सब अब चल रहा है हमारा प्रयास, सबको समझ में सबको आएगा धीरे धीरे। जब सबके हाथ में कटोरा थमे जाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। कि 400 लोगों को तो इन्होंने कर दिया, FIR लॉन्च कर दी, 500 को अज्ञात दिखा रहे हैं। अब जा रहे हैं आप थैला लटका करके, पुलिस अभी आपको पकड़ ले, आप कहेंगे सब मैं तो था ही नहीं। तानाशाही चल रही है, तानाशाही पूरी तानाशाही। ये इसी के विरोध में तो हमारी वो, हम कोई उस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ अगर किसी भी युवा ने या किसी भी आदमी ने कोई गलत कार्य किया है, हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। एक तो वो योजना गलत है, प्लस दूसरी आपने जो ये सहारा लेकर के निर्दोष बच्चों को फंसाया है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है नीतियों का विरोध नहीं करते, बीजेपी का विरोध करते हैं, हमारा विरोध करते हैं। हम बीजेपी और उसका विरोध नहीं है, बीजेपी की नीतियों का। देखिए सरकार किसकी है? बीजेपी की है। स्वाभाविक है बीजेपी कोई कलंक लगेगा जब उसकी नीतियाँ उसकी हैं। अरे जब चोरी तुम करके ला रहे हो तो चोर तो तुम ही कहलाओगे भाई, मैं थोड़ी ना कहलाऊंगा। यूँ तो कांग्रेस ने कभी 70 साल राज किया था, मानने पर बता दूं, कभी यही भारतवर्ष, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, फिर क्या हुआ? तो वो कह तो रहे हैं हमें 50 साल दो, आपने इनको 70 साल। अब जनता कितनी दे? रोड मैप तो इनका 50 वर्ष का भी नहीं है, रोड मैप तो इनका फॉर लाइफ है। विपक्ष वाले कमजोर नजर आ रहे हैं, फॉर लाइफ है। तो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं। आपके साथ क्यों नहीं आ रही? हम विरोध कर रहे हैं। जनता भी हमारे साथ, जनता में अननेसेसरी एक भय उत्पन्न कर रखा है, जनता को भय उत्पन्न कर रखा है जनता में। मानते हैं विपक्ष भी कमजोर है, इस वजह से बीजेपी हावी हो रही है? नहीं, हम कमजोर, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। हम विपक्ष में कोई, हम अकेले थोड़ी है, विपक्ष तो सब है। विपक्ष की पार्टी आपको नहीं? हाँ तो अरे हम उसके, आप लोग डर गए EDPD? नहीं, हम EDPD से न डरे न GD से डरे, क्योंकि हमारे नेता में आज तक कोई खोट नहीं है, आज एक नए पैसे का दाग नहीं है। और मेरे नेता को, इनको तो छोड़िए, अभी तो ये तो नए बने हैं, चौधरी चरण सिंह जी से लेकर के माननीय अजीत सिंह जी तक, वो खूब केंद्रीय मंत्री रहे, और कोई भी उनका वो उड्डयन मंत्री हो रहे नफा में करके गए, एयरलाइंस में हो रहे वो नफा में करके गए, कोई भी उद्योग मंत्रालय में आए तो वो नफा में करके गए। कोई जयंती जी चवन्नी ठन्नी भाई मेरे, ना बदलने के बाद क्यों बदलेंगे?
जनता जो कहेगी जयंत जी वो करेंगे। कह रहे गड़बड़ होने वाली तभी राज्यसभा भेजा है। किसने भेजा है? किसने भेजा है राज्यसभा? किसने भेजा है? सपा ने। तो सपा ने भेजा है, तो सब इसमें बीजेपी का क्या मतलब? वो तो हमारा उनसे अलायंस है। नहीं वही गड़बड़ तो वहाँ से होगी ना। न वहाँ से काय को गड़बड़ होगी, हमारी काय को गड़बड़ होगी? अलायंस है जब हमारा, इनका 27 पार्टियों से अलायंस है, तो हमारा उनसे अलायंस कौन सी बुरी बात है? अलायंस टूटने की गड़बड़ चल रही थी। अरे अलायंस कब टूटेगा ये मैं कोई दूर ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन अभी मुझे टूट सकता है। नहीं, मुझे ये कोई उम्मीद नहीं है कि हमारा अलायंस टूटे। खबर तो ये भी आई थी कि राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। खबर तो ये आई थी केशव प्रसाद मौर्य को हटाया जा रहा है। खबर तो ये भी आई थी कि दिनेश शर्मा को ज्यों की त्यों लिया जा रहा है। खबर तो ये आई थी कि ब्रजेश पाठक को अभी रिटायर किया जाए, दूसरा मुख्यमंत्री। खबर क्या खबर है? ये राजनीतिक खबरों पे मैं तो इनकी जो बीजेपी की खबर है इनको मानी, हमारी तरफ से कोई खबर नहीं है। हम कोई खबर देंगे तो जनता दरबार में देंगे। 2022 में क्या कमी रह गई जो आप लोग मतलब नहीं आ पाए? 2022 में कुछ थी कमियां, इतना हमारा कन्वोकेशन नहीं मिल पाया। चुनाव पहला हमारे चरण में था, इतना तत्पर ये आए थे। हमारी जयंत जी के स्वर्गीय अजीत सिंह जी का देहांत हो गया था, तो वो भी उससे उबे नहीं थे। रैली तो बहुत तगड़ी हुई थी लेकिन वो नहीं ध्रुवीकरण नहीं हो पाया, कन्वर्जन नहीं हो पाया किसी भी तरह से। वोट नहीं कन्वर्ट, वोट उतना नहीं कन्वर्ट हो पाया जितना हमको उम्मीद थी, क्योंकि कुछ मामला चल रहा है क्या? पूरा हिंदू और मुस्लिम पे, पैसे पे, हिंदू मुस्लिम पे, ईवीएम में गड़बड़ है। अच्छा, आप भी मानते ईवीएम? क्यों नहीं मानते? पंजाब में क्यों नहीं जीत गए? ईवीएम में गड़बड़ नहीं है तो करते नहीं आप ईवीएम का कभी? क्यों नहीं करते? हम तो करते हैं, हम करते। मेरे जो स्तर की बात है मैं करता हूँ, मेरे स्तर की बात है मैं मानने पर करूँगा। आखिर सवाल, क्या वापस होगी या क्या वापस लेगी सरकार? बिल्कुल होगी और होगी, लेनी पड़ेगी और लेनी पड़ेगी।